तो चलिए अब शांत हो जाइए, अब आ जाइए। तो जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो गया क्या? समाप्त हो गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद नोट में जो अगला चैप्टर होगा वह कांग्रेस होगा। लेकिन कांग्रेस एक प्रकार की राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना के पूर्व कई सारे और भी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है और लगभग 2017-18 के बाद से कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं और इसीलिए एक एक्स्ट्रा चैप्टर अब इतिहास में हम लोगों को पढ़ना होता है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम कांग्रेस नहीं है बल्कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन है। तो जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन हम लोगों का टॉपिक है, उसी टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे और ये टॉपिक पूर्णतः डाटा बेसिस है। यूं तो कांग्रेस की स्थापना से पहले अनेकों संगठन स्थापित हुए, लेकिन उन संगठनों में 8-10 जो महत्वपूर्ण संगठन है, उन 8-10 महत्वपूर्ण संगठनों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले जो 8-10 महत्वपूर्ण संगठन है वो ब्रिटिशों के प्रेसिडेंसी नगर मुंबई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित हुआ था। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके अलावे कुछ राजनीतिक संगठन भारत से बाहर भी स्थापित हुए थे। तो उसी की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां पर एक शब्द का प्रयोग बार बार हम आपके साथ कर रहे हैं, वह शब्द है राजनीतिक संगठन। तो प्रश्न यह है कि राजनीतिक संगठन क्या है? प्रश्न यह है कि राजनीतिक संगठन क्या है? राजनीतिक संगठन वैसे संगठन को कहा जाता है जो संगठन लोगों के या आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है और आम जनता को हक और अधिकार दिलाने का काम करता है, उसे ही राजनीतिक संगठन कहा जाता है। तो भारत में किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जमींदार वर्ग है। भारत के किसान, भारत के मजदूर, भारत के जमींदार, भारत की आम जनता को हक और अधिकार दिलाने के लिए
जो तमाम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये तमाम भारत के राजनीतिक संगठन है। इन संगठनों से प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है? तो इन संगठनों से पूछे जाने वाले जो प्रश्न की प्रकृति होती है, जो प्रश्न होता है, वह होता है किस संगठन की स्थापना कब हुई है, किसने किया है। मूल तौर पर यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, इंडियन लीग के संस्थापक कौन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, यह प्रश्न हमको लगता है कंपटीशन के इतिहास में कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है। ये जो अभी हमने आपको बतलाया है, ये इस चैप्टर का पृष्ठभूमि है, ये इस चैप्टर का बेस है। जैसे बिना मजबूत आधार के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, वैसे किसी चैप्टर के बेस को समझे बिना, पृष्ठभूमि समझे बिना, उसके अन्य चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं। ये बेस आप आशा करते हैं समझे होंगे। आसान भाषा में तो हम समझाते हैं महाराज, इससे आसान हो ही नहीं सकता। सबसे आसान भाषा में हम समझाते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, समझे। तो अब आते हैं मूल पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो प्रथम राजनीतिक संगठन है, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन है और यह जो भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन है, यह संगठन बंगाल में जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाने को लेकर स्थापित किया गया था। यह संगठन वर्ष 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना इसलिए की गई ताकि
बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाया जा सके। लेकिन यह संगठन बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाने में असफल रहा। तत्पश्चात फिर आपको दूसरे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। आगे उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नोट मेरे पास बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम दे नहीं रहे हैं, हम इसको लिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है जो बिना लिखे, आपको अपने से बिना लिखे याद नहीं होता है। देखिए, आज भी मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन आज भी हम फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं। अपने सिनेमा है एक, अपने सिनेमा में एक ट्यून है, अपने तो अपने होते हैं, समझिएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अपना से बच करके रहिए, दूसरा आपका कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अपना आदमी से सिर्फ बच के रहिए, अपना आदमी ही समझ ही गए होंगे, ठीक है। लेकिन अपना हाथ से लिखा हुआ चीज जल्दी याद होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। कुछ चीज तो हम लिखाते ही हैं। तो ये तो पहली बात न है, पहला क्लास तो न है आप लोग का, नहीं ना है, क्लास करते करते साल हो गया, समझ। लिखिए, हेडिंग मारे, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा। देखिए, पेन गिरा इधर। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन लिखते जाइए सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट है, लिखते जाइए। लिखिए, लिखिएगा स्टार मार के। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। यह संगठन, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। यह संगठन यह संगठन 1838 ईस्वी में यह संगठन 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा यह संगठन 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर स्थापित किया गया। चलिए, इसके बाद आगे देखिएगा। जब यह संगठन जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलवाने में असफल हो गया, तत्पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी में ही जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जॉर्ज थॉमसन के द्वारा
जॉर्ज थॉमसन के द्वारा वर्ष 1843 ईस्वी में, वर्ष 1843 ईस्वी में एक अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई, जो कि भारत का दूसरा राजनीतिक संगठन माना जाता है। उसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इस संगठन का भी उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाना। लेकिन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक संगठन भी जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलवाने में सफलता प्राप्त नहीं किया। तत्पश्चात बाद के वर्षों में वर्ष 1851 में, वर्ष 1851 में बंगाल के बड़े जमींदारों में से एक राधाकांत देव ने इन दोनों संगठनों को, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया, जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हद तक बंगाल के जमींदारों को हक और अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त किया। यहां पर आगे, या तो एक साथ करवा देंगे, आगे आप लिखिए। भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन, भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। भारत की दूसरी राजनीतिक संगठन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। यह संगठन वर्ष 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। आगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वर्ष 1851 ईस्वी में वर्ष 1851 ईस्वी में वर्ष 1851 ईस्वी में वर्ष 1851 ईस्वी में वर्ष 1851 ईस्वी में
राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। चलिए यहां तक बता दिए थे, इससे आगे सुनिएगा। देखिए, आप एक बात निश्चित जानते होंगे कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। नहीं जानते? बंगाल का ही विभाजन क्यों हुआ? देखिए, बंगाल का ही विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल बना था। बंगाल से एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे, जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के नाक में दम करके रखे हुए था। तो अंग्रेज यह चाहता था कि बंगाल का अगर विभाजन करेंगे तो बंगाल के लोग आपस में एक दूसरे से अलग होंगे, द्वेष भावना उत्पन्न होगा। तो बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ? देखिए, बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर बंगाल में राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया था। एक राजनीतिक संगठन है इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन वर्ष 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संगठन का काम था बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना। फिर आपको युवाओं के बीच राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर वर्ष 1875 में आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1875 में किया।
इसके ठीक अगले वर्ष यानी वर्ष 1876 में इंडियन लीग के स्थान पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के उपनाम से जाना जाता है। जैसे आधुनिक ऋषि एमजी रानडे को कहा जाता है, उसी प्रकार से जो आपको राष्ट्रगुरु की उपाधि दी जाती है वो एसएन बनर्जी को दी जाती है। और एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएफ नॉरिस के खिलाफ लिखा था, जिस कारण एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 माह की सजा सुनाई गई। जो एसएन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारतीय संघ के संस्थापक रहे हैं, उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी एसएन बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का, स्पेक्ट्रम लिखता है, कांग्रेस नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम लिखता है कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार एसएन बनर्जी को माना जाता है, या कांग्रेस का द्वितीय वास्तुविद एसएन बनर्जी को माना जाता है। समझ गए? तो यहां तक लिखिए ना। लिखिएगा, वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना किया। फुल स्टॉप। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना था। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना था। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1875 में आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन लीग के स्थान पर वर्ष 1876 में इंडियन लीग के स्थान पर वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, एसएन बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। एसएन बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमजी रानाडे को आधुनिक ऋषि के उपनाम से जाना जाता है। एमजी रानाडे को आधुनिक ऋषि के उपनाम से जाना जाता है। एमजी रानाडे को आधुनिक ऋषि के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एफ. नॉरिस, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एफ. नॉरिस, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ लेख लिखा। जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ लेख लिखा। जे.एफ. नॉरिस के खिलाफ लेख लिखा। इसी कारण एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाकर एसएन बनर्जी पर मुकदमा चलाकर दो माह की सजा सुनाई गई।
अब आगे देखिएगा, इसके अलावे और भी कई सारे राजनीतिक संगठन है, जैसे कि एक है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन है, यह वर्ष 1883 में एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के ठीक बाद वर्ष 1886 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में मिला दिया गया, कांग्रेस में मिला दिया गया। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, वर्ष 1883 ईस्वी में वर्ष 1883 ईस्वी में वर्ष 1883 ईस्वी में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, वर्ष 1883 ईस्वी में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने मिलकर किया। आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने मिलकर किया। आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने मिलकर किया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। इस संगठन को 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिला दिया गया। देखिए, अभी तक जितना भी संगठन हम आपको बताए हैं, ये वैसे संगठन हैं जो कलकत्ता में स्थापित हुए हैं या जो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित हुए हैं। अब आगे जो हम आपको संगठन बताने जा रहे हैं, वो ऐसे संगठन है जो मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ है, महाराष्ट्र के भीतर स्थापित हुआ है, मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ है। मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित संगठनों में आपको बंबई एसोसिएशन है, बंबई एसोसिएशन। अगर बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की हम बात करें, तो जो बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन है, यह आपको महाराष्ट्र के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर वर्ष 1852 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। फिर आपको महाराष्ट्र के भीतर ही पूना है, समझ गए, पूना है। पूना में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे, जिसे आधुनिक ऋषि के उपनाम से पुकारा जाता है। उस संगठन का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया। फिर मुंबई में ही मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई। और जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में की गई। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर किया है। और इन तीनों को ही
बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन में था बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग तैयब जी, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका जो उत्तर होगा वह महादेव गोविंद रानाडे होगा, क्योंकि जो बंबई प्रेसिडेंसी का संस्थापक है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन तीनों का जो कार्य क्षेत्र था, इन तीनों ने जो लोगों को जागरूक करने का काम किया ताकि लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, इन तीनों का कार्य क्षेत्र मुंबई का क्षेत्र था। इसी वजह से इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के उपनाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना बंबई एसोसिएशन नामक बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन, बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन, बंबई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1852 ईस्वी में, वर्ष 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे 1867 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया है। आगे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, हे भगवान, केटी तेलंग और तैयबो जी तो नहीं होगा लिखने के लिए,
बोलिए ना, लिखने के लिए होता तो आपके पास थोड़े आते हैं। बात तो सही है। तैयब जी के द्वारा किया गया इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से, इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए, जैसे ये सब राजनीतिक संगठन महाराष्ट्र या मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित किए गए थे, उसी प्रकार से अंग्रेजों का अगला प्रेसिडेंसी नगर मद्रास था। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ राजनीतिक संगठन, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी भारतीयों के द्वारा कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। भारतीयों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में जो कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई, उसमें मद्रास नेटिव एसोसिएशन है। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक संगठन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1852 में हुई थी। श्री गजुलू चेट्टी के द्वारा जो है यह राजनीतिक संगठन मद्रास में स्थापित किया गया था। इसके बाद मद्रास के भीतर मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1884 में हुई। और जो मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन है, उसकी स्थापना वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे दक्षिण भारत के नेताओं ने मिलकर मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। और ये राजनीतिक संगठन मद्रास के आम जनों को उसका हक और अधिकार दिलाने हेतु आवाज बुलंद करने का काम किया। लिखिएगा, वर्ष 1852 में गजुलू चेट्टी फिर से लिखना होगा, दिखाई दे रहा है। वर्ष 1852 में गजुलू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। चलिए लिखिए अगला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि यह सब राजनीतिक संगठन तो भारत में स्थापित हुआ था। इसके अलावा विदेशों में कम राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। जैसे कि दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया।
इन राजनीतिक संगठनों के जरिए दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लंदन में आवाज बुलंद करने का काम किया। बस यही दो है, ज्यादा कुछ है नहीं, लिख लीजिए। है? नहीं लिखाए हैं, पूरा नहीं हुआ था। ओहो। अच्छा ठीक है। वर्ष 1852 में गजुलू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो लिखा ही दिए थे तो आराम से क्या बोलेंगे, लिखिएगा। वर्ष 1884 में वर्ष 1884 में लड़की सब गरिया रही है। वीर राघवाचारी वीर हे भगवान, वीर राघवाचारी पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। मद्रास महाजन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। दादा भाई नेरोजी ने लंदन में, नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1865 में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। चलिए
चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर आप अपना देख लीजिएगा, अपलोड कर दिए हैं। तो आइए याद करते हैं। अब आइएगा, नौटंकी कीजिएगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। आइए बताइए फटाफट, 5 मिनट में याद हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी कब स्थापित हुआ? आए? इसके संस्थापक, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत का द्वितीय राजनीतिक संगठन, भारत का द्वितीय राजनीतिक संगठन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? किसने किया है? अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 1851 में कौन संगठन की स्थापना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1800। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना? आधुनिक ऋषि के उपनाम से किसे जाना? आगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के खिलाफ अपने लेख में लिखा? किसके विरुद्ध? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? अच्छा, इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा आप हमको, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे एसोसिएशन, इसके संस्थापक दादा भाई नेरोजी। दादा भाई। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? 1867। किसने किया? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? एमजी राणा डे। समझ गए? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह। तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह। तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। समझ गए? तो इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा आप हमको, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1800। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? गजुलू चेट्टी। गजुलू चेट्टी। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884। 1884। समझ गए? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने किया? दादा भाई। घर पे जाकर के आज के आज इसको पढ़ लीजिएगा और आप देख लीजिएगा। 1 मिनट सुन लीजिए ध्यान से। आपको ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, उसका पूरा वीडियो आप सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिएगा। टोटल 13 चैप्टर है, 13-14 चैप्टर, हाँ जो भी होगा 13-14 चैप्टर होगा। ध्यान से उतर रहा है, सारा वीडियो देखिएगा। उसमें जो आंसर बोले हैं, पीडीएफ में जो आंसर है उसमें एरर है, लेकिन वीडियो में जो आंसर करवाए हैं उसको आप याद रखिएगा। ठीक है? नहीं है? हैं? पीडीएफ है? थर्ड बैच में हैं आप? थर्ड बैच में हैं? है? क्या बात करते हैं आप? लड़की लोग को निकलने दीजिए, लड़का सब इधर से निकलिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।